ॐ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम्। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की। आये हनुमंत बिराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार। सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। राजीव नयन धरे धनुषायको, भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जय जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम
रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल हम नाम वंदना की व्याख्या का प्रसंग था। बस एक चौपाई लेते हैं। भगवान के नाम की जो महिमा है वो बहुत ही, जिन जिन लोगों ने भगवान का नाम लिया है वो सभी का वर्णन किया है। भगवान का जो नाम है वो कल्पतरु के समान है। नाम राम को कल्पतरु कर कल्याण निवासु। जे सुमिरत भयो मागते तुलसी तुलसीदास। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का जो कलयुग का जो नाम है, कलयुग में राम का जो नाम है वो कल्पतरु के समान मनचाहा वरदान देने वाला है। कोई भी उसमें न्यूनता नहीं है, जो कल्याण करने वाला है। जैसे कल्पतरु के नीचे बैठ जाओ तो जैसा आप संकल्प करोगे इसी प्रकार से आपको फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से भगवान का जो नाम है वो कल्पतरु के समान है। तो हे सज्जनों, भाइयों बहनों, इस बात को मान लो, भगवान का नाम एक बार भी सच्चे मन से कोई लेता है वो कल्याण करने वाला होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कल्पतरु से बड़ा क्या हो सकता है, जैसा आप सोचेंगे वैसा हो जाता है। प्रथम ध्यान प्रथम जोग मख विधि दूजे। द्वापर पर तो सत प्रभु पूजे। कल केवल मल मूल मलिना। पाप पयो निधि जन मन मीना। कलयुग में पहले लोग ध्यान करते थे, ध्यान की महत्ता थी। सतयुग में प्रथम जो है युग में, सतयुग में ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे। सतयुग में ध्यान से भगवान प्रसन्न होते थे और त्रेता में यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न होते थे। द्वापर में पूजन करने से भगवान प्रसन्न होते थे। परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन, इसमें से मनुष्यों का मन मान पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग नहीं हो सकता है। ये हमेशा पाप ही करता रहता है। ये मन बड़ा खतरनाक है। मने मनुष्याणाम कांड बंध मुक्षेत। एक मन ही एक ऐसा है जिसको लाइन में लाने के लिए, जिसे कंट्रोल करने के लिए एक भगवान का ही सहारा है।
इसका ही सहारा हम ले सकते हैं और हमारे पास कोई चारा नहीं है। कलयुग में केवल नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भर उतरहि पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आगे ये जो नाम है कल्पतरु के समान है, और जो नाम को जपते हैं, गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि राम नाम नरकेसरी कनक शिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिम पाल हिंदल सोसरिसाल। कहते हैं कि राम के समान, राम जो है नरसिंह के समान है। भगवान का जो नाम है सिंह के समान है, और कलयुग हिरण्यकश्यप है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए इस कलिकाल में, इसका नाश करने के लिए, इस दुष्ट का नामो निशान मिटाने के लिए एक ही उपाय है, वो है राम नाम। तो प्रहलाद की जो रक्षा हुई वो किसने किया? नाम ने। तो ऐसा कहते हैं नाम से बड़ा नाम ही होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम जपत मंगल दिस दसहु, भाव कुभाव अनलख अलसहु, भाव कुभाव अनलख अलसहु। कैसे भी लो नाम जपत मंगल दिस दसहु। भगवान का नाम जपते हुए मंगल ही मंगल होता है। इसलिए सुमरे सो नाम राम गुण गाथा, कहु नाहु रघुपति माथा। तो ये जो भगवान का जो नाम है, इसकी बड़ी भगवान के नाम जैसा इस कलयुग में और कोई तुम्हारा साथी नहीं है। ऐसा कोई और उपाय नहीं है। जो भगवान के नाम से ही संहार, असुरों का संहार होता है, दुष्टों का जो नाश होता है वह राम नाम से ही होता है। इसलिए भगवान का नाम ही एक ऐसा सहारा है जिससे हम इस संसार से उबर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार कहते हैं, बार बार बोलते हैं, भगवान राम जो हैं कहते हैं कि प्रभु तर तर कपिडार पर ते किए साधु समान। भगवान आपके समान, अपने समान कर लिए। प्रभु तर तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहो ना राम से साहिब सालिंधा। तो भगवान ने उन वानरों को, वृक्षों को, पशु को, पक्षी को, सभी को अपने वश में किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि डाल पर बंदर कूदने वाले, पेड़ पे ही रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम जी अपने समान बना लिए। ऐसा जो प्रेमी है, ऐसा जो प्रभु है, ऐसा जो स्वामी है, उससे बड़ा और कौन हो सकता है, जो दीनों पर दया करने वाले हैं। इसीलिए उनको दीना बंधु कहा गया है, दीनानाथ कहा गया है। दीन बंधु दीनानाथ, तुम्हारी डोरी तुम्हारे हाथ। तो भगवान का जो नाम है वो बहुत ही महत्व, ऐसा कोई नाम नहीं है कि आपका भव बंधन। भगवान की जो लीला है, भगवान की जो कथा है,
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा कलिकामद गाई, सुजन संजीवन मूर सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी, भव भंजनी ब्रह्म मेक भुवंगनी। भगवान की जो कथा है संजीवनी है। जैसे रोग के लिए, भव रोग के लिए गोस्वामी जी कहते हैं संजीवनी है, और इससे बड़ी कोई संजीवनी नहीं है। तो कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये भगवान की जो कथा है वो बड़ी अद्भुत औषधि के समान है। जैसे किसी रोगी को बीमारी से दूर करना हो, बीमारी दूर करनी हो तो हमें वैद्य के पास जाना पड़ता है। भय रोग को मिटाने के लिए ये जो है संजीवनी है। भगवान का जो नाम है, भगवान की जो कथा है, भगवान की जो लीला है, भगवान का जो धाम है, ये संजीवनी काम करती है, संजीवनी है। अब हम वहाँ पहुँचते हैं कि जब भरद्वाज जी यज्ञवल्क्य जी को, भरद्वाज जी यज्ञवल्क्य जी से प्रश्न करते हैं, भरद्वाज से यज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मुझे प्रभु थोड़ा संदेह है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी, इसका कोई तोड़ नहीं है। भगवान का जो नाम है कोई तोड़ नहीं है। मन जहि सज्जन वृंद, बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का जो नाम है बड़ा अद्भुत। यह रामचरितमानस जो है सभी धाम, भगवान की राजधानी, भगवान का अयोध्या, उनकी वंदना करते हैं। कहते हैं कि राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे नहीं तन संसारा। भगवान अयोध्यापुरी जो है, भगवान की चारों प्रकार के जीव, अंडज उभजज और पैदा होने वाले मानव, सभी प्रकार के पशु पक्षी अगर वहाँ पर दे छोड़ते हैं तो ऐसा वहाँ का प्रताप है। उस धामपुरी में, उस अयोध्यापुरी में
उसको दोबारा से शरीर प्राप्त नहीं होता है, वो मुक्त हो जाता है। वो जो है भगवान से मुक्त हो जाता है। तो भगवान भरद्वाज जी प्रयागराज में, उनका बहुत सुरम्य आश्रम है और भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, लोगों को सुनाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा, पायु समय शिव सन भाषा, ताते रामचरित मानस वर, धरऊ नाम ही हेरे हर सुहर। इस मानस का जो नाम रखा गया है, इसीलिए मानस रखा कि मानव के लिए है ये। भगवान महादेव जी ने इसको रच करके अपने मन में रखा और सुअवसर पा करके माँ पार्वती जी से, जब माँ पार्वती जब शंका पैदा होती है तो उनकी शंका मिटाने के लिए भगवान शिव पार्वती जी को उनकी प्रसन्नता देख करके, उनके मन में जिज्ञासा देख करके भगवान शिव जो हैं उनको कथा सुनाते हैं। काऊ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहो सुजन मन लाई। भगवान की जो कथा है सुख देने वाली है, सुहावनी है, इसलिए सज्जनों को आदर पूर्वक सुनना चाहिए। भगवान की जो कथा है, उनकी भगवान का जो धाम है, भगवान के धाम में जाते हैं तो उस तीर्थ में, भगवान के धाम में, वहाँ का जो नियम है, भगवान के धाम में जाने पर उसका सबका नियम होता है। इसलिए सबका ख्याल रखना चाहिए। बहुत से लोग तीर्थ में जाते हैं, वर्ष जाते हैं, परंतु क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सब भूल जाते हैं। सो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जस मानस यही विधि भयऊ, जग प्रचार जही हेतु, अब सोई कहाऊ प्रसंग सब, सोमरो माम रसकेत। भगवान शिव जो हैं, भगवान शिव समय पा करके रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार से बना है, जिस प्रकार से उसका हेतु से जगत का उसका प्रचार हुआ है, वही सब कथा भगवान शंकर, भगवान महेश पार्वती को सुनाना चाहते हैं, सुनाना जा रहे हैं। इसलिए भगवान ये जो है, ये जो कथा है भगवान शिव के प्रथम मुख से निकली है। बड़ी पावन, धन्य करने वाली है, पावन करने वाली है। भगवान पार्वती से खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। आहा, कि पार्वती जी मेरे भगवान के चरित्र के लिए आज मेरे से प्रार्थना कर रही हैं, वहाँ मैं जरूर सुनाऊंगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो, जब भगवान के बारे में पूछता है तो गुरु से पूछे, संतों से पूछे, महापुरुष से पूछे। भगवान पार्वती जी ने शिव से पूछा है, क्योंकि उनको संशय था। एक बार जो संशय हुआ तो उनको तो शरीर छोड़ना पड़ा। अब जब दूसरा जन्म लिया पार्वती का राजा हिमालय के यहाँ, तब अब भगवान से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु अब मुझे ये बताइए कि भगवान राम कौन है।
अब मेरी जिज्ञासा है जानने की, भगवान कौन है, भगवान राम कैसी चरित्र किया है, कैसी लीलाएं किया है, उनके बारे में आप मुझे बताइए। तो भगवान बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए कि वाह, आज तो पार्वती जी मेरे दिल की बात इनके मन से निकली है। मैं कब चाहता था कि भगवान के बारे में पूछें। बड़ी प्रसन्नता होती है अगर कोई परमात्मा के बारे में पूछता है तो संतों, आनंद आ जाता। हा 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 हा। मेरे प्रभु के बारे में अगर कोई पूछे और हम बताएं ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो प्रभु के एजेंट हैं, उन सेवक हैं, भक्त हैं। भक्त के सामने अगर भगवान की बात आती है तो भक्त खुश हो जाता है। वाह, हम मेरे भगवान का पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो बड़े प्रेम से, बड़े आदर से आपका सत्कार करते हैं। आहा, भगवान ने जैसे पार्वती जी के मुखारविंद से निकला कि मुझे भगवान के बारे में बताओ, राम के बारे में बताओ, भगवान बड़े खुश और प्रसन्न हो गए। वाह वाह, गद हो गए। शंभु प्रसाद सुमित दीहि हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करहि मनोहर मत अनहरी, सुजन सुचि सुन लेह सुधारी। भगवान शिव कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ है, ऐसा उनने विचार किया है कि हाँ, बुद्धि सुधर गई है। अब जो है मेरे इष्ट के बारे में जिसने संदेह किया था पिछले जन्मों में, आज वो जानना चाहती है। यह तुलसीदास जी रामचरितमानस का कवि हुआ है, अपनी बुद्धि के अनुसार जो है इसे मनोहर बनाता है, किंतु फिर भी सज्जनों को सुंदर चित्त से सुन करके इसे सुंदर आप सुधर जाइए। भगवान का जो चरित्र है सुधारने के लिए है, सुधारने के लिए है। हम अपने को सुधार लें, सुधर जाएं, बस यही तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं भगवान की कथा सुना करके और सुधारना चाहते हैं। कैसा होना चाहिए जीवन, कैसे रहना चाहिए, तो भगवान पार्वती जी को बड़े प्रसन्नता से सुना रहे हैं। सुंदर चित्त लगा करके सुनना चाहिए। कथाएं होती हैं, लोग सुनते हैं, परंतु मन कहीं होता है, ध्यान कहीं होता है, शरीर कहीं होता है। इसलिए लोग सुनते तो हैं, जाते तो हैं, परंतु उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। कारण है, यही कारण है। जहाँ भगवान की कथा होती है, सुनाया जाता है, परंतु जो मौन होकर के नहीं सुनते, जो चुप होकर के नहीं सुनते, एकाग्र होकर नहीं सुनते, वो जितनी कथाएं होती हैं वो सब भूल जाते हैं। उनके इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। इसलिए भगवान ने कहा है, गोस्वामी तुलसी जी कहते हैं कि चित्त लगा करके सुनना चाहिए, एकाग्र होकर सुनना चाहिए। इसलिए कथा में वार्ता नहीं करना चाहिए, आपस में बात नहीं करना चाहिए। जो चित्त होकर के, एकाग्र होकर के, लक्ष्य लेकर के जो चलता है वही उस लक्ष्य तक पहुंच पाता है। ये हमें रामचरितमानस सिखाती है। जब तक एकाग्रता नहीं आएगी, जब तक एकाग्र नहीं होंगे, एकांगी नहीं होंगे, जब तक मन नहीं बनाएंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है तो उसमें जो खोल होता है वो खोल जो है खुल जाता है सीपी का,
और जब वो गिरता है पानी तो वो सीप ही उसको पी लेता है और फिर बंद हो जाता है। इसी प्रकार से जो जिज्ञासु होता है, जब भगवान की कथा होती है, जब उनकी भगवान की वार्ता होती है, तब जो जिज्ञासु होता है, जो प्यासा होता है, एक एक बूंद वो व्यर्थ नहीं जाने देता है, सीधे हृदय में उतार लेता है, सीधे कान के द्वारा जो प्रेमी है, जो प्यासा है, एक बूंद भी नहीं गिरने देता है, सबको धारण कर लेता है, सबको पी लेता है और पी करके आनंद मग्न हो जाता है। उसकी प्यास जो है बार बार बुझती नहीं, पीने का मन करता है। ऐसी है भगवान की कथा, ऐसा है भगवान का चरित्र, ऐसी है भगवान की लीला, ऐसा है भगवान का अनुग्रह। भगवान जे पर कृपा करते हैं, राम कृपा जा पर होई, ताप कृपा करें सब कोई। जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। इसलिए जो मन है, ये जो चित्त है, ये भ्रमित में डालने वाला है, ये भ्रम में डालने वाला है। मने मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षेत, यही है कारण। ये मन ही कारण है जो आपको नीचे की ओर ले जाता है, अज्ञानता की ओर धकेलता है, आपत्ति की ओर ढकेलता है, चिंताओं की ओर ढकेलता है। जहाँ भगवान की लीला है, जहाँ भगवान की कथा है, भगवान के जहाँ यश है, जहाँ भगवान का, उनका एक एक चरित्र सुनना चाहिए। अपने कानों के द्वारा जो दोना कहते हैं कि जब प्यास लगी होती है तो पीने वाला एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने देता है, जिसके अंदर जिज्ञासा है। तो पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि प्रभु अब मुझे बताइए प्रभु के बारे में, श्री राम के बारे में अब बताइए कि भगवान कौन है, राम कौन है, अब मैं जानना चाहती हूँ। बस आज इतना ही। हरिओम तत्सत। कल हम चर्चा करेंगे भगवान पार्वती को अब रामचरितमानस सुनाएंगे। यज्ञ बल्क मुनि वसहि प्रयागा, तिनके पद अति अनुरागा। इसी प्रकार से भरद्वाज जी के यहाँ कुंभ में आए हुए यज्ञवल्क्य जी ने प्रश्न किया था। जिस प्रकार से पार्वती जी ने आज प्रश्न किया है, उसी प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं कि माता पार्वती ने भगवान से प्रश्न किया है। ऐसे भक्त हैं जैसे गरुण कागभूषण के पास गए हैं। जब जिज्ञासा होती है तो जाना पड़ता है। जिस समय जिज्ञासा होती है तो संतों के पास जाना चाहिए, क्योंकि संत ही भगवान के बारे में बता सकते हैं। जिज्ञासा बहुत जरूरी है मानव को। अगर मानव को जिज्ञासा नहीं है तो पशु के समान है। खाया पिया सोया बच्चे पैदा किया, उसका वही सुख है। ये मानव का धर्म नहीं है। मानव इसलिए आया है संसार में, भगवान ने भेजा है कि जाओ तुम मानव बन करके मेरे पास जीव से शिव हो जाओ। है तो परमात्मा का अंश, परंतु बिछड़ा हुआ है, भूला हुआ है, अज्ञानतावश भटक रहा है। बार बार भटकने के बाद फिर वहीं आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर आ जाता है। जो गुणी लोग होते हैं, जो चतुर लोग होते हैं, वो एक ही बार आते हैं, दोबारा नहीं आते हैं। जो महापुरुष होते हैं, भगवान जिनको कहते हैं, जिनकी
बुद्धि तेज प्रखर होती है और भगवान का दरवाज़ा ढूंढ लेते हैं, परमात्मा का दरवाज़ा ढूंढ लेते हैं कि हमको जाना कहाँ से है। इसलिए उसे के बताने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, भगवान शिव पार्वती को बता रहे हैं, भरद्वाज जी यज्ञवल को बता रहे हैं और कागभूषण जी गरुड़ को बता रहे हैं कि जब संदेश हो जाता है तब जो है जिनको पता है, जो उनको जानकारी है, उससे पूछना चाहिए। ये जो रामचरितमानस है ये हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए आई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी को ये प्रदान करने के लिए रचा है मानव के लिए। भगवान शिव ने अपने मानस में रखा है, फिर उसका विस्तार किया है ये मानव बनाने के लिए, मानव बनने के लिए। जहाँ से कहाँ से आए हो, कौन हो, क्या हो, जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे आए वैसे वापस खाली जाना पड़ेगा। और जो सारी चीज़ें रख करके चलता है, सब कुछ अपने सब समेट लेता है, बोरिया बिस्तरा, भैया यहाँ तो मेरा घर है ही नहीं, मैं क्यों यहाँ कोई चीज़ छोड़ूं। जैसे यात्री अगर जाता है तो यात्रा पूरी होने पर वो सारा कुछ समेट लेता है। चतुर मनुष्य जो होता है वो सब समेट लेता है, और जो मूर्ख होता है वो कुछ न कुछ चीज़ छोड़ आता है, और जब छूट गई तो फिर वहाँ जाना पड़ता है। इसी प्रकार से है मानव का जीवन, इसी प्रकार से है। जब आप लेके नहीं जाएंगे कुछ तो दोबारा आपको आना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। और भटकने के बाद भी अगर आपने नहीं सजगता दिखाई तो पता नहीं कहाँ भटकते रहोगे। फिर 84 में जाना पड़े, कहाँ जाना पड़े कुछ पता नहीं। इसलिए सावधान सावधान। गोस्वामी तुलसीदास जी सावधान करते हैं। आओ मैं पिलाता हूँ, आओ मैं पिलाता हूँ। प्याऊ में पानी पिलाने वाला बैठा है, परंतु पीने वाले की इच्छा होना चाहिए, तभी वो पिला सकते हैं। इसी प्रकार से संत, जिसको इच्छा होती है वो संत के पास जाएगा, गुरु के पास जाएगा, तभी उसको पिला पाते हैं। यही इसका साधन है, यही इसका नियम है, यही इसका कर्तव्य है। बस आज इतना ही। नारायण। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम ओम ओम।